मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी। फरमाया सुनो सुनो, मेरे सहाबा को गाली गलौज मत देना, मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, मेरे सहाबा पे लान तान मत करना। इसलिए कि सरकार ने कहा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। याद रखना, जो सहाबा से प्यार करेगा तो इसलिए कि वो मुझसे प्यार करता है, और जो उनसे नफरत करेगा तो इसलिए कि वो मुझसे नफरत करता है। अब हदीस का तेवर देखिएगा, सरकार ने सहाबा की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, सहाबा की दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दिया। सरकार ने फरमाया वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी, जो मेरे सहाबा को सताएगा वो मुझे सता रहा है, और जो मुझे सताएगा याद रखना वो अल्लाह को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। यूशिकु अय्याखुज़हु अन करीब, अल्लाह ताला उसको गिरफ्तार फरमा लेगा और उसको जहन्नम में डाल देगा। पता चला सहाबा की तौहीन मुस्तफा की तौहीन है, और सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है। अच्छा एक बात और बताओ, मेरा और तुम्हारा दिल तो बड़ा अजीब होता है। एक एक बिलान पर कई कई साल से मुकदमे चल रहे हैं, इसने एक बालिश एक बिलान मेरी जमीन दबा ली, इसलिए कोर्ट कचहरी में मसले हो रहे हैं। मगर याद रखना ये सहाबा के दिल है, इनके दिलों में बुग़्ज़ नहीं था, इनके दिलों में नफरत नहीं थी। सरकार के सहाबी फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजदा क़ुलूबा फवजदा क़ल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह तआला इंसानों के दिलों में नजर फरमाई। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मेरे और आपके दिल में भी, सारी दुनिया के दिलों में, सारी दुनिया के लोगों के दिलों में अल्लाह ने जब नजर फरमाई, सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह ने सबसे बेहतर दिल मेरे और आपके आका का पाया था। फस्तफाहु वबासहु बिरिसालती, अल्लाह ने सरकार को चुन लिया और चुनकर रसूल बना करके भेजा। जरा हदीस पर तवज्जो करना, ये आज के दौर में जो राफजी और नीम हजरत अली और अमीर माविया की आपस में जो जंग हुई थी, उसको लोग लेकर जो इख्तिलाफ करते हैं, इनको समझना चाहिए ये मेरे और तुम्हारे दिल की तरह उनका दिल नहीं था। सरकार के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले सारे लोगों के दिलों में नजर फरमाई, सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का पाया। फिर उसके बाद अल्लाह ने दोबारा नजर फरमाई नबी और रसूलों के बाद, तो सबसे बेहतर दिल अगर किसी का पाया है तो उनको मुस्तफा के सहाबा कहा जाता है। सहाबा इकराम का दिल अल्लाह ने सबसे बेहतर पाया। फजअलहुम वुज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा अल्लाह ने सारे सहाबा को नबी के दीन का मुहाफिज बना दिया, और वो पूरी जिंदगी मुस्तफा के दीन की खिदमत करते। अच्छा, दिलों ने पूरी जिंदगी नबी के दीन की खिदमत की हो, उनकी इज्जत पे अगर हमला किया जाए तो मुसलमान को खड़ा होना चाहिए कि नहीं? और ऐसे लोग जो हमला कर रहे हैं उनसे दोस्ती रखना चाहिए, उनसे ताल्लुकात रखना चाहिए, हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। इस्लाम की दो बुनियादें हैं, पहली बुनियाद बता दी, अब आओ दूसरी तरफ चलते हैं। वहुब्बु अहली बैतिही, सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, इस्लाम की दूसरी बुनियाद ये है कि मेरे घर वालों से प्यार किया जाए। कौन है घर वाले मियां? एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा मन हाउलाइल लज़ीना वजबत अलैना, सरकार ये तो बता दे मवद्दतुहुम, वो कौन लोग हैं जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है? मेरे नबी ने फरमाया हम अली व फातिमा व इब्नहुमा, उनमें पहली जात अली की है, दूसरी जात फातिमा की है, तीसरी जात हसन की है, और चौथी जात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। अब थोड़ा सा मिजाज बनाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ मुस्तफा के घर वालों की तरफ। मेरे यहाँ आपके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो इमाम साहब नाम रखते हैं, या हमारे घरों की औरतें नाम रख लेती है, या बाप और भाई नाम रख लेता है। मगर कुर्बान जाए, जब इमाम आली मकाम के बड़े भाई इमाम हसन मुस्तफा पैदा हुए, हजरत इमाम सैयदना शाह अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं जब मेरे
नबी का पहला लगते जिगर हजरत इमाम हसन पैदा हुए। सरकार तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया, ए अली मेरे बेटे को दिखाओ। इमाम हसन को गोद में लेकर आए, सरकार की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने फरमाया, मा सम्मैतुमूहु, तुमने इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे, आका मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब रखा है, हर्ब का माना जंग होता है। सरकार ने फरमाया, ना ना ना, इसका नाम हसन रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, बच्चा पैदा हो रहा है, नाम कोई दुनियादार नहीं रख रहा है, नाम मदीने का ताजदार रख रहा है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, इमाम हुसैन। फिर हजरत अली के पास सरकार तशरीफ लाए और मेरे नबी ने फरमाया, ए अली इसका क्या नाम रखा है? कहने लगे, सरकार इसका नाम भी हर्ब रखा है। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाए। एक बेटा और पैदा हुआ, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। हजरत फातिमा के यहाँ एक बेटा और पैदा हुआ। जब वो पैदा हुए तो सरकार ने फरमाया, अली लाओ, अरूनी इब्नी, मेरे बेटे को दिखाओ। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बेटा लाया गया। लाने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तुमने इसका नाम क्या रखा है? कहने लगे, सरकार मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तीनों का नाम हजरत अली ने हर्ब ही रखा था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या नाम रखा है? कहा, हुजूर इसका नाम हर्ब है। सरकार ने फरमाया, ना, इसका नाम मोहसिन रखा जाए। पहले का नाम क्या है? हसन। दूसरे का नाम हुसैन। तीसरे का नाम सरकार अलैहिस्सलाम के ये 3 नवासे थे, लेकिन इमाम मोहसिन का इंतकाल बचपन में ही हो गया, इसलिए लोग पहचान नहीं पाए। जैसे सरकार मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई बेटा था, लोग कहते हैं कोई बेटा नहीं था, मगर एक बेटा था जिनका नाम था अनवर मियां। बचपन में इंतकाल हो गया, सिटी कब्रिस्तान में अपने दादा परदादा के बराबर में दफन है, कदमों में दफन है। तो इसी तरीके से इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन में इंतकाल हो गया, इसलिए उनको पहचान कोई नहीं पाया। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों बड़े मशहूर हैं। अब मैं आपको एक नुक्ता देना चाहता हूँ, अगर आपका ज़हन दिमाग काम कर रहा है। पहले का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, तीसरे का नाम मोहसिन। देखिए, हसन हुस्न से बना, हुसैन भी हुस्न से बना, और मोहसिन भी अरबी में हुस्न से बना। और हुस्न का माना क्या होता है? खूबसूरती। क्या माना होता है? खूबसूरती। रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो सरकार का नाम मोहम्मद रखा गया। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का नाम जब भी मोहम्मद आए तो आला हजरत के एतबार से बोल रहा हूँ, 100 बार अगर नामे मोहम्मद आएगा तो 100 बार दुरूद भेजना वाजिब है, वरना गुनाहगार होगे। जब भी मोहम्मद आए तो क्या बोलो? सल्लल्लाहु, ऊंचा बोलो सल्लल्लाहु। सरकार जब पैदा हुए, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, गैब से आवाज आती है, सुम्मी मोहम्मद, ये मेरा महबूब है, इसका नाम मोहम्मद रख दो। अब मोहम्मद नाम सरकार से पहले किसी का नहीं था। जब लोगों को पता चला, अरब के लोगों को कि इस नाम का एक नबी आने वाला है, तो उस साल जितने लड़के पैदा हुए, जिस साल सरकार पैदा हुए, उस साल कोई लड़की पैदा हुई नहीं अरब में, सारे लड़के पैदा हुए। और जब सरकार पैदा होने वाले थे तो लोगों ने क्या किया? अपने बेटों का नाम मोहम्मद रख दिया। जितने लड़के पैदा हो रहे हैं सबका नाम मोहम्मद। ख्याल ये था कि हो सकता है मेरा ही बेटा क्या हो जाए, नबी हो जाए, लेकिन अल्लाह आलम है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको रसूल बनाएगा। ये तुम्हारे और मेरे कहने से नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानता है किसको रसूल बनाएगा। आखिर मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मोहम्मद हमद से बना है, हसन हुसैन हुस्न से बने हैं, मोहसिन हुस्न से बना है, सरकार
सरकार से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, सरकार ही का नाम मोहम्मद रखा गया। लेकिन क्या हसन हुसैन किसी का नाम था? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया लम यकून फी ज़मानिल जाहिलिया, इमाम हुसैन का नाम हसन हुसैन रखा गया। ये नाम भी ज़माने जाहिलियत में किसी का नहीं था। आखिर ये नाम आया कहाँ से? फरमाया इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दोनों नाम जन्नत से लाए गए हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों नाम जन्नत से लाए गए हैं। हमने कहा जरा मकाम तो दे। जब नाना की बारी आई, पर्दाए हम्द से नामे मोहम्मद निकाल के नाना को अता कर दिया गया। और जब नवासों की बारी आई, हुस्न के पर्दे से हसन हुसैन निकाल के नवासों को अता कर दिया गया। ये दुनियावी नाम नहीं है, जन्नती नाम है। तुम नाम रखो, ये तुम दुनियादार हो। हसन हुसैन का नाम रखने वाला दुनियादार नहीं है, नाइबे परवरदिगार है और मदीने का ताजदार है। ये हसन की शान है, ये हुसैन की शान है। उनका नाम दुनियादार नहीं रख रहा है, सारे नबियों का सरदार। अच्छा एक बात और बता, बस पॉइंट की बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करने के करीब, ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा। बस एक शेर आपको सुनाता हूँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। यहाँ जितने बैठे हैं सबसे पूछा जाए तुम्हारा नसब किससे चलेगा, तो कहेंगे हमारा नसब हमारे लड़कों से चलेगा, नरीना औलाद से। नरीना औलाद तो समझते ही है ना, उससे चलेगा। यही तो सिस्टम बना हुआ है। आप देखिए हजरत आदम की औलाद चली तो हजरत आदम की नरीना औलाद से, हजरत शीश से चल रही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से चल रही है। हजरत आदम से लेकर कयामत तक सबकी नस्लें अगर चलेंगी तो मर्दों से चलेंगी, औरत से किसी की नस्ल नहीं चलेगी। अब आइए सरकार अलैहिस्सलाम को देखें। मेरे नबी के 3 लड़के थे, मेरे नबी के 3 बेटे थे। एक का नाम हजरत कासिम है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इब्राहिम है। हजरत कासिम का भी बचपन में इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। जब सरकार के तीनों बेटे इंतकाल कर गए, पूरे मक्के के अंदर अजीब सी कैफियत, लोग कहने लगे जो काफिर थे सरकार अलैहिस्सलाम के लिए कहने लगे अब तो नबी की नस्ल खत्म हो गई, माअज़ल्लाह। अरबी में जुमला बोला बुतिरा मोहम्मद, कहने लगे नबी की नस्ल खत्म हो गई। अब कोई नबी की नस्ल खत्म हो गई तो नबी की औलाद चलेगी कैसे? और आप भी जानते हैं लड़कों से नस्ल चलती है। अब बज़ाहिर तो सरकार की नस्ल खत्म हो गई, लेकिन याद रखिएगा ये वाक़या आपने अपने मुकर्रिरीन और खुतबा से सुना होगा कि एक दिन मेरे नबी की एक जानिब हजरत इब्राहिम सरकार के बेटे लेटे हैं, दूसरी जानिब इमाम हुसैन लेटे हैं। हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा अल्लाह कहता है एक मुझे दे दो, एक आप ले लो। सरकार ने फरमाया जिब्रील मेरे रब से जाकर कहना हुसैन मुझे दे दे, इब्राहिम को तू ले। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम जो सरकार के सगे बेटे थे उनका इंतकाल हो गया। बचे कौन? इमाम हुसैन, जिनके नाम से आज आप जलसा कर रहे हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है मुल्ला अली, यही वजह